काला धागा रक्षा कवच। काला धागा क्यों पहना जाता है, इसको पहनने के क्या फायदे हैं और काला रंग ही क्यों? चलिए इसे दो तरह से समझने की कोशिश करते हैं, एक वैज्ञानिक कारण, दूसरा धार्मिक कारण। और दोनों ही कारणों को समझने के बाद जो बात सामने आएगी वो एक होगी। आइए देखते हैं कैसे। पहले देखते हैं वैज्ञानिक कारण। हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ऐसा माना जाता है कि इन पंच तत्वों से मिलने वाली जो ऊर्जा है वो हमारे शरीर का संचालन करती है, या यूं कहें कि हमारे शरीर को सभी सुविधाएं प्रदान करती है। और नजर लगने से जो इन पंच तत्वों से हमें सकारात्मक ऊर्जा मिल पाती है वो हम तक नहीं पहुंच पाती, जिसे दूर करने के लिए काला धागा पहना जाता है। काला धागा पहनने से नजर लगाने वाले की एकाग्रता भंग होती है और हम उसकी नेगेटिव सोच से बच जाते हैं। दूसरा वैज्ञानिक कारण कि काला रंग ऊष्मा का अवशोषक होता है, ये शीतलता बनाए रखता है। ये तो हुई वैज्ञानिक कारण की बात। चलिए अब बात करते हैं धार्मिक कारण। हमारे शरीर का जो केंद्र है उसका केंद्र नाभि माना गया है, और नाभि से 72,000 नाड़ियां जुड़ी होती हैं। और एक भी नाड़ी अगर अपनी जगह से खिसक जाए, या यूं कहें कि अपना संतुलन खो बैठे, तो हमारा शरीर अस्वस्थ होने लगता है। हम कई तरह की बीमारियों से घिर जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के या बड़ों के पेट में दर्द होता है तो उनकी नाभि में हींग लगा दिया जाता है और उनका दर्द फौरन गायब हो जाता है। कहा जाता है कि बॉडी में ड्राइनेस है तो सरसों का तेल नाभि में डालिए। शरीर के किसी अंग में, घुटनों में दर्द है तो गाय का शुद्ध घी नाभि में डालिए। इन सभी के पीछे यही एक रीजन है। कहा जाता है कि काला धागा पैर के अंगूठों में, एक दाएं में या बाएं में या दोनों में बांधने से काफी हद तक हम अपनी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बच सकते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को माएं काला टीका लगाती हैं, क्योंकि उनकी सोच है कि इसके लगाने से मेरे बच्चे को नजर नहीं लगेगी। ये हुई धार्मिक कारण। अब ऐसा होता कैसे है? देखिए, सारा खेल नेगेटिव एंड पॉजिटिव थिंकिंग का है। आपने कहावत सुनी होगी कि काली नजर पत्थर को भी फोड़ देती है। ये तो हुई नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच। और काला धागा नजर लगाने वाले की एकाग्रता को भंग कर देता है या नजर लगाने वाले को दूर रख सकता है। ये हुई पॉजिटिव थिंकिंग, यानी कि सकारात्मक सोच। देखिए, एक सीधा सा लॉजिक है। हमने अगर काला धागा पहन लिया तो हमारी थिंकिंग चेंज हो गई। हमने ये सोच लिया कि हमने काला धागा पहना है या काला टीका लगाया है तो अब हमें किसी की नजर लग ही नहीं सकती। हमने अपनी सोच को पूरी तरह सकारात्मक सोच में कन्वर्ट कर लिया है। अब यही बात आप सामने वाले पर लागू कीजिए। मान लीजिए कोई इंसान आपको नजर लगाने की नजर से देख भी रहा है, तो उसने जैसे ही आपके हाथ में काला टीका या पैर में काला धागा बंधा देखा, माथे पर काला टीका लगा देखा, तो उसकी थिंकिंग वही चेंज हो गई। वो ये सोचेगा कि आपने काला धागा पहना है, आपने काला टीका लगाया है, तो अब तो इसे मेरी नजर लग ही नहीं सकती। मेरी क्या, अब इसे किसी की भी नजर नहीं लग सकती। तो उसकी नेगेटिव थिंकिंग वही पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई। सारा खेल नेगेटिव एंड पॉजिटिव। काला टीका लगाने के पीछे भी यही रीजन है, काला धागा पहनने के पीछे भी यही बात है। नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए काला धागा पहना जाता है। वैज्ञानिक कारण अपनी जगह है, धार्मिक कारण अपनी जगह है, लेकिन पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंकिंग का खेल अपनी जगह है। तो अगर काला धागा पहनने से या काला टीका लगाने से हम नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये तो बहुत आसान है। थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।